और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर जो है उसकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ कि आपने सेकंड थर्ड की जो वीडियो है वो ऑलरेडी देख ली होगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी या समझ में आई होंगी या कुछ चीज़ें हो रही होंगी। अपनी ज़िंदगी में आप चेंजेस ला सकते हो छोटे छोटे टिप्स जो इन वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनको अप्लाई करके। तो लेट्स सी कि 4 अक्टूबर की क्या एनर्जी आज आती है। Guides angels, what is the message for 4th of October? Guides angels, 4th October 2021 क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी है, हमें क्या पता होना चाहिए। Please guide us. Guides angels 4th October 2021 ओके कार्ड आ गया है। Guides angels 4th October 2021 4th October 2021 ओके सो 4 कार्ड हैं और 4 बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में कार्ड आए हैं। मैं पहले ये कार्ड उठा रही हूँ जो सामने है, उसके बाद सबसे पहले 10 नंबर का कार्ड आया था और यहाँ पे एक कार्ड जो है वो नंबर 6 ऑफ कप्स का। तो 2 कप कार्ड आए हैं और 2 स्वॉर्ड कार्ड आए हैं। और अगर ये कार्ड आप देखें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये पर्सन जो है ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और उस क्रिएशन के साथ मतलब कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, कुछ अपनी थॉट्स या अपने आइडियाज़ जो हैं उनको पेपर पे लिखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे भी बहुत कुछ है जो पेपर्स पड़े हुए हैं। और फाइनली अब ये मुझे हर्ट नहीं लग रहा है, ये मुझे मरा हुआ भी नहीं लग रहा है, बट फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे एग्जॉस्ट हो गया है और वो सब करते करते एग्जॉस्ट होके सो गया है। एक तरह से मुझे इस तरह ये कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है, सो गया है या सो गई है जैसे भी। और अगर इसकी चद्दर देखोगे आप तो बहुत सारी बटरफ्लाईज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे पीछे एक फीमेल है और एक बेबी है। यूजुअली मदर मैरी या चर्च का सीन होता है और ये एक पिक्चर की तरह लग रहा है। जो पिक्चर जो है वो लगी हुई है और उसके ऊपर 3 स्वॉर्ड्स हैं और यहाँ पे आपको बाहर की सीनरी दिखाई देगी जहाँ पे पिरामिड्स की तरह और बिल्डिंग्स और समंदर या पानी जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है इसकी डिपिक्शन बहुत डिफरेंट है नॉर्मल 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से। और ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में आज का दिन फैमिली को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कोई थॉट हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, हो सकता है आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, आपको राइट चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो चीज़ बोलने के लिए, आपको राइट अब लिखना या उन चीज़ों को लिख कर पहुँचाना जो है एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना करें चीज़ों को लेकर या थॉट्स को लेकर। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तो आज का दिन कोशिश करें कि आप रेस्ट लें क्योंकि रेस्ट आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। यहाँ बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होती हैं, तो वो रेस्ट जो है वो आपको अपने एनर्जीज को, अपने वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा और फिर वो आप सही तरीके से एक नई ओपनिंग अप के साथ, एक नई फोकस के साथ वो चीज़ें जो है वो आप रख पाएंगे। तो अगर आज का दिन कोई भी ऐसी एनर्जी आपके माइंड में है, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप ओवर एंड ओवर ट्राई कर रहे हो लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, थोड़ा सा अपने माइंड को आराम दें, थोड़ा सा अपने थॉट्स को आराम दें क्योंकि दैट विल बी अ बेटर वे जिससे आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे और नए होराइजन या नई ओपनिंग अप्स जो हैं वो आपके लिए होंगी। दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स इसके पास हैं, 3 स्वॉर्ड्स जो हैं आसपास हैं। ये एक ड्रैगन है और ये वॉरियर है जो उस ड्रैगन से लड़ रही है। और अगर आप देखें तो इस ड्रैगन ने या स्नेक टाइप ड्रैगन ने या एनाकोंडा टाइप ड्रैगन ने इस वॉरियर को पूरी तरह से जकड़ लिया है, बट उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड्स हैं जो वो एक्चुअल में यूज कर सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्रैगन भी अपने आप में पूरी तरह से उलझ गया है, नॉट्स लग गई हैं। यहाँ पे पीछे लोग हैं जो भाग रहे हैं लेकिन ये वॉरियर जो है ये नहीं भाग रही है, ये पूरी तरह उस एनर्जी में है। उन नॉट्स के बीच में भी उसने अपना बैलेंस जो है वो बना के रखा हुआ है। और ये अगर इस तलवार को हटा लेती है तो इसका यूज़ करके या इस तलवार का यूज़ करके वो उसका हेड जो है उसको अलग कर सकती है या अपने आप को बचा सकती है या औरों को भी बचा सकती है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली जो कार्ड्स होता है वो धोखे का या सिचुएशन से वॉकआउट
सपोर्ट करने का, जैसे कि ये जो 2 लोग हैं ये इसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि भाग रहे हैं यहाँ से। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके आसपास के लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जो सपोर्ट या जो मदद आपको ज़रूरत है जिसकी वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन अपनी एबिलिटीज़ में विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। आपको एक्चुअल में किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। रादर कई बार अच्छा होता है जब आपको सही टाइम पे रियलिटीज़ पता चलती हैं और आप अपना जो स्टैंड है उसको ले पाते हैं और अपनी एनर्जीज जो है उसको यूज़ कर पाते हैं सही तरीके से। तो 4 और 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कार्ड्स अलग अलग पैकेज में आए हैं इस बार, तो डिफरेंट डायरेक्शंस आपकी लाइफ में, डिफरेंट डायरेक्शंस में जो चेंजेस हैं वो होंगे। तो अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसी चीज़ है बार बार आ रही है कि आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, आपको जो किसी ने बोलना था या किसी ने आपके लिए करना था वो नहीं किया है, और आप गिव अप की एनर्जी में आते हो, तो डोंट गिव अप, बिकॉज आपके अंदर वो सारी पावर, सारी एबिलिटी, सब चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं सच सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। दूसरा सेट जो कार्ड का आया है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी होम का, सेलिब्रेशन का, बैलेंस का, चीज़ों के कंप्लीट होने का कार्ड होता है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बेसिकली एक तरह से अपनी पुरानी मेमोरीज़ जो है उनके साथ कनेक्ट करना, अपने पुराने रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्ट करना, अपने लोगों के साथ कनेक्ट करना, अपने आप के साथ कनेक्ट करने का होता है। ये एक पर्सन है बीच में और ये सारे लोग जो हैं ये इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, इसको सजा रहे हैं या इसको कम्प्लीटली किसी तरह से सामने अच्छे से ला रहे हैं। और सबके हाथ में जो कप्स हैं उनमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो एक ब्यूटीफुल हैप्पी अच्छी एनर्जी जो है वो इस कार्ड में है। पीछे एक बहुत बड़ा घर है, किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है फैमिली से रिलेटेड मुझे आपके कार्ड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली या वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया भी हमारी फैमिली ही है, तो किसी तरह की सेलिब्रेशन मुझे आपके कार्ड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। कोई चीज़ जिसके बारे में आप ओवरवरिड थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे या बिल्कुल वो वर्कआउट नहीं कर रही थी, वहाँ पे मुझे किसी तरह की एनर्जी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये 9 है, ये 10 है और वो 6 है। 9 से 10 की तरफ कंप्लीशन होती है और 6 जो है वो सेलिब्रेशन या विक्ट्री होती है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 2 बहुत डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट कार्ड आए हैं एक दूसरे से। एक तरफ सोर्ड्स हैं जो आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्ट, आपकी थॉट्स हैं, और एक तरफ कप्स हैं जो आपके इमोशंस हैं, आपकी सेलिब्रेशन है। लास्ट में वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मैं एक बार और कोई मैसेज देखना चाहूँगी, इफ़ देयर इज़ एनी अदर मैसेज दैट वी हैव दैट वी नीड टू नो। ओके, कार्ड आया और बहुत दूर जाके गिरा, और ये कार्ड है हर्मिट का। ये कार्ड है हर्मिट का, और हर्मिट का कार्ड जो है, और साथ में यहाँ पे जो कार्ड है वो मैजिशियन का है। लास्ट कार्ड जो है मैं दोनों निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हर्मिट और मैजिशियन का कार्ड आया है, और ये नंबर 9 और ये नंबर 1 है, 10 बनता है दोनों। लेकिन हर्मिट और मैजिशियन का कार्ड बेसिकली बोलता है दैट आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए, आपके पास वो सब है मैजिक क्रिएट करने के लिए, नया वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, नई रोशनी क्रिएट करने के लिए, नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए, सही तरह की कम्युनिकेशन, सही तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना, सही तरह से दूसरों के साथ कनेक्ट करना, और आपके पास इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ या इन्फिनिट नॉलेज या इन्फिनिट इंफॉर्मेशन है। और अब वक्त है जब आप बाहर निकल के वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आप देखें तो हर्मिट जो है वो बेसिकली रेडी है, उसके लालटेन उसके हाथ में है, वो रेडी है जाने के लिए, वो रेडी है एक हायर जगह पे आके वो खड़ा हुआ है, जहाँ पीछे आपको या पहाड़ या नदी, आप कैसे भी ले सकते हैं, मतलब दुनिया एक तरह से वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक बहुत ऊंची जगह पे वो आया है जहाँ से वो पूरी दुनिया को एक तरह से देख सके, और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स एक तरह से फ्लो कर रहे हैं, मून शाइन कर रहा है, और यहाँ से सन जो है वो निकल रहा है। तो ब्यूटीफुल नई एनर्जी, नए मैजिक के होने का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है ये, और इसीलिए मुझे लगता है 2 ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आई हैं। क्योंकि एनर्जीज बोल रही हैं कि जिन भी चीज़ों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेकर सिंगल फोकस आपके माइंड में था, आपको लग रहा था आप अकेले ही फाइट कर रहे हो, बाकी के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ कम्युनिटी लोगों का साथ में आना, सेलिब्रेशन और नए मैजिक का आना, या नई बिगनिंग का आना, या नए तरीके से चीज़ों का दिखाई देना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इन कार्ड्स की। इस डेक का नाम मुझे प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इसका नाम है प्री राफलेट टैरो। तो ये डेक है जो मैंने अभी यूज़ किया है, जो कार्ड्स आपके सामने हैं। और अब मैं दूसरा कार्ड जो है वो निकालूंगी
ये कार्ड्स हैं एटलांटिस कार्ड से। तो दूसरा कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 4th October। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट डू वी नीड टू नो। 4th October कार्ड आया है नेचर, ब्यूटीफुल, नंबर 3 का कार्ड है ये। और ये कार्ड बोलता है कि रिकग्नाइज कीजिए कि आप यूनिक हैं और बाकी सब भी यूनिक हैं, अपने आप में सब यूनिक हैं। और कॉन्शियसली नेचर के वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए और देखिए कि लोग, प्लैनेट, प्लांट्स, एनिमल्स आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी गाइडेंस है कि अपनी थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को चेक कीजिए कि वो बिल्कुल हार्मलेस हों, किसी के लिए भी अच्छी इंटेंशन के साथ किए जाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और ये टाइम है जब आप अपनी अबंडेंस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगेन ये एनर्जी इसी तरह की है जहाँ पे आपको अपने एक्शंस को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी चीज़ों को, अपनी नेचर को देखना है। और जब आप ये सब देखेंगे, जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो, और अपनी थॉट्स और वर्ड्स और इंटेंशन जो है उसको सही रखेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। और आज का दिन नेचर के साथ अगर कनेक्ट कर सकें तो ज़रूर करें। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट आज का दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, तो रेस्ट ज़रूर करें। मैं फेयरीज से एक कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए और इसका नाम है ओरेकल ऑफ द फेयरीज। लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है। 4th October गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 4th October 2021। फेयरीज, व्हाट इज द मैसेज दैट यू ब्रिंग। ओके, आस्क फॉर हेल्प, ब्यूटीफुल। वो बोलता है कि एंजल्स जो हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और फेयरीज जो हैं वो बोलती हैं अब वक्त है जब आप एंजल्स की असिस्टेंस के लिए मांगे, एंजल की असिस्टेंस जो है उसके लिए पूछें और आपको साइंस दिखाई देंगे। आपको फेदर्स या बटरफ्लाईज या लाइट या कुछ भी ऐसा साइन दिखाई देगा जिससे आपको पता लगेगा कि एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अपने आप में अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है फिजिकल वर्ल्ड में लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जब आप एक्चुअली एंजल्स की असिस्टेंस मांगते हो, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, अपनी एक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट करते हो, अपने अंदर की सोल के साथ कनेक्ट करते हो, उसको अवेकन करते हो, तो एक्चुअली वो असिस्टेंस, वो मैजिक, वो गाइडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आती है। और मुझे 4th को वो दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में होता हुआ। तो ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें और जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड की जगह आप एंजल्स और गाइड्स से वो सपोर्ट मांगें और डेफिनेटली फिजिकल वर्ल्ड में भी मटेरियलाइज होगी वो सपोर्ट आपके लिए। एक लास्ट मैसेज जो है वो मैं स्पिरिट मैसेजेस कार्ड से निकाल रही हूँ और इससे पहले कुछ और बोला, कार्ड अपने आप बाहर आ गया और कार्ड है सपोर्ट। सी, अब बहुत सारे मैसेजेस ना सिमिलर हैं। वो बोलते हैं कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। कुछ जो हैं वो आपके साथ रहते हैं, कुछ जो हैं वो चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं जिनसे हम सीखते हैं वो वापस जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो आपकी लाइफ में थ्रू आउट जो सपोर्ट है, जो लोग हैं वो मूव आउट और मूव इन होते जाते हैं। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सपोर्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। ये एक हैंड में एक एग है, कुछ और हैंड है इसके आसपास, लेकिन वो हैंड्स जो हैं वो मूव होते रहेंगे। कभी कोई हैंड जाएगा, कभी कोई हैंड आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा सपोर्ट जो है, आपकी ब्यूटीफुल फ्रेजाइल लाइफ जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हमेशा आपके पास सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। बस आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है। जो जा रहे हैं उनको जाने देना है और जो आ रहे हैं उनको आने देना है। और कहीं ना कहीं मैसेज बहुत क्लियर कार्ड्स का यही है 4th October के लिए कि जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो सिचुएशंस, उनको जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है इस वक्त। वो आपके लिए, दे आर नॉट मेंट फॉर यू। लेकिन जो आपके लिए है वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, पुरानी रिलेशनशिप्स रिवाइव हो सकती हैं, कोई कम्युनिकेशंस आ सकती है, गाइड्स, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है, अपनी एनर्जीज को ओपन रखना है और वो सपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो दैट्स द मैसेज 4th October के लिए। उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए अच्छा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स पे या दूसरी जगहों पे आप इसे शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।